वहाँ पे इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। K3 से एक इंजेक्शन करते थे, तो जब हमें इख्तियार मिला, हमें इक़्तिदार मिला, हमने कराची की भागदौड़ संभाली और हमने कराची वालों को कहा, तो हमने इसके हल के ऊपर काम करना शुरू किया और K4 की तरह हल के ऊपर काम करना नहीं शुरू किया या किसी और ऐलान की तरह काम करना नहीं शुरू किया। हमने काम को स्टार्ट किया और कमिट किया कि हम इस टाइम फ्रेम में काम को ख़त्म करेंगे जिसका फ़ायदा कराची वालों को होगा। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि वो काम जो 45 सालों में नहीं हुआ हब कनाल के हवाले से, जो पानी में इजाफा पिछले 22 सालों में नहीं हुआ, वो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में उनके नुमाइंदे 13 अगस्त को इंशाअल्लाह ऐड करने जा रहे हैं। अब मैं आपके सामने तस्वीरें कुछ पेश करना चाहता हूं। ये है पुरानी हब कनाल, अगर आप ये प्लीज़ देखें, ये कैमरामैन को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये है पुरानी हब कनाल और आप ये देखें ये हालत क्या है इसकी। अगली तस्वीर पे जाइए। ये वो एक्वाडक्ट है जो पहाड़ों के जरिए पानी को लेके आती है। ऐसी 11 एक्वाडक्ट है। ये आप देखिए सीपेज टूटी हुई है, पानी लीक होता है। देखें आप नीचे सारा। अगली पे जाइए, अगली पे जाइए, अगली पे जाइए। ये देखिए कैसे ये कनाल पानी उठाएगी, कैसे कराची तक पानी पहुंचेगा। आगे बढ़िए, ये देखिए आप, ये वो पुरानी कनाल है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ये वो पुरानी कनाल थी। अब हमारे लिए चैलेंज ये था कि अगर इसी कनाल को बनाते तो पानी शहर का बंद करना पड़ता। तो हमने अपनी हुकूमत से बात की कि जी हमें पैसे दरकार हैं, हम एक नई कनाल बनाएंगे 22.8 किलोमीटर लंबी, इसी के बराबर में नई कनाल बनाएंगे जो कि 0 पॉइंट से स्टार्ट होके हब के पंपिंग स्टेशन में पानी को गिराएगी और वहां पे हमारे पास मीटर लगा हुआ होगा जो कि 100 MJD कंफर्म करेगा। हमने हुकूमत को कहा कि सर हम इस नई कनाल को बनाने के बाद पुरानी कनाल को रिहैबिलिटेट करेंगे, यानी कि 100 MJD का नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया और पुराना जो 100 MJD का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने तबाह हाल है उसको भी आपने ठीक कर दिया, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया 200 MJD का। यानी कि आप 20 करोड़ गैलन डेली पानी पहुंचाने की कैपेसिटी आपके अंदर हो गई। हम वापदा से रुजू करेंगे, वापदा से बात करेंगे कि 100 तो आप हमें दे रहे हो, अब हमारे पास कैपेसिटी, हमने आपके बगैर खुद अपनी कैपेसिटी को एनहांस किया है। माशाल्लाह अब्र करम बरस रहा है, डैम भरा हुआ है, आप मजीद हमारी एलोकेशन में इजाफा कीजिए। फ़ायदा होगा मंगोपीर की आवाम को, फ़ायदा होगा औरंगी की आवाम को, फ़ायदा होगा किमाड़ी की आवाम को, फ़ायदा होगा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कुछ इलाकों को, और ओवरऑल बल्दिया टाउन भी किमाड़ी में है ना। एक तो हम पता नहीं क्यों इलाकाई सोच में फंसे रहते हैं। शहर की सोच, मुल्क की सोच होनी चाहिए। वो पानी का फ़ायदा कराची वालों को होगा और जो K3 से हम इंजेक्ट करते थे वो इंजेक्शन और इलाकों में उनको ज़ेर-ए-आब कर पाएगा। हमने हुकूमत को ये प्रपोज किया। जब हमने हुकूमत को ये कहा कि सर ये 12.8 अरब में बन जाएगा, तो बड़े लोगों ने डाउट किया। हमने कहा कि सर हम इसको 12 महीने में आपको बना के देंगे। लोग हंसे, लोगों ने कहा यार K4 हम सुन रहे हैं कब से, फलां चीज़ हम सुन रहे हैं। हमने कहा सर
कंडीशन कैबिनेट में मैं खुद अपीयर हुआ, डिप्टी मेयर साहब मैं, और कैबिनेट में ये अंडरटेकिंग कमिट की गई कि इसकी ना कोई एस्केलेशन होगी ना एनहांसमेंट होगी। ये ग्रांट हम आपको देते हैं, 12 महीने में करके देंगे आप। 1 नवंबर से इसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ, 1 नवंबर 2024 से, यानी कि अग्रीमेंट हुआ। काम तो दिसंबर में स्टार्ट हुआ एक्चुअली। आज 7 अगस्त 2025, मुझे आपको खुशी होती है बताते हुए कि 22.8 किलोमीटर का जो नया कन्वेंस सिस्टम है 100 MJD का, उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल किया। 22.8 किलोमीटर लंबा नई कनाल 100 MJD की, उसके सिस्टम को हम मुकम्मल किया। और इंशाअल्लाह जो हमारा ऐलान था कि 78वीं यौम आज़ादी जो 14 अगस्त की है, उसको इसका इफ्तिताह करेंगे 13 अगस्त 2025, आज से 6 दिन बाद इंशाअल्लाह उसका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह कर दिया जाएगा, जिसका फ़ायदा मुर्तज़ा वहाब की ज़ात को नहीं होगा, जिसका फ़ायदा सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब की ज़ात को नहीं होगा, जिसका फ़ायदा मुराद अली शाह साहब की ज़ात को नहीं होगा, जिसका फ़ायदा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ज़ात को नहीं होगा। इसका फ़ायदा उस गरीब आबादी को होगा, उन गरीब इलाकों को होगा, मुतवस्सित तबके के लोगों को होगा जो कि तकलीफ़ में थे। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं जिससे आपको सिचुएशन नज़र आएगी, और फिर जो रीसेंट कुछ गुफ्तगू की गई है उसका भी मैं जवाब दूंगा। वीडियो चलाइए प्लीज़। अभी आप देख सकते हैं ये नई कनाल है, ये पुरानी कनाल है, ये पुराना एक्वाडक्ट है, ये नया एक्वाडक्ट है। दोनों को साइमल्टेनियसली हम लेकर चलें। आगे बढ़िए। उस जगह पे रोकिएगा जहाँ पे मैंने आपको कहा, अभी नहीं, 1 मिनट 10 सेकंड। ये रोको, बस रोको। इसकी कनाल, नई कनाल, पुरानी कनाल, ये कल की वीडियो, मैं खुद गया ये देखने के लिए। अब आगे बढ़िए। पानी लाने के लिए तरीका क्या होगा? क्योंकि एक कनाल हर जगह से स्टार्ट होगी, सीधा पंपिंग स्टेशन पे जा रही है, और ये दूसरी है। पानी को उस कनाल से इस कनाल में डाइवर्ट करने के लिए आपको बीच में शराब डालना पड़ता है। बस अब यार वहाँ से पानी इधर है, बस रोको। देखिए अब ये है वो पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जब आपने ये 22.8 किलोमीटर की कनाल बना ली, तो कनाल की कमर्शियल ऑपरेशन से पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है। जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को, उसकी क्वालिटी को इंस्पेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो उसको इंस्पेक्ट करने के लिए जो फार्मूला बनाया गया, वो फार्मूला ये है कि 22 किलोमीटर या 22.8 किलोमीटर को आप 2-2 किलोमीटर के हिस्सों में तकसीम करके पानी चलाएंगे। तो यानी जो मैंने आपको बताया ना, 0 पॉइंट जहाँ से एक लजबेला जा रही है, कराची आ रही है, वो 0 पॉइंट से तो पुरानी कनाल पे पानी जा रहा है। तो मैं नई कनाल को टेस्ट कैसे करूँगा? वो टेस्ट कैसे किया जाता है कि इस तरीके से ब्रीचेस डाले जाते हैं, शिगाब डाले जाते हैं, ताकि एक कनाल से दूसरी कनाल में ट्रांसफ़र हो, और उसके बाद उसको बंद किया जाता है। अगली नई कनाल है, पीछे से पानी छोड़ा गया था, इस नई कनाल पे ये पानी चल रहा था, यहाँ पे बंद क्रिएट किया गया। जब ये टेस्ट हो गई तो इसको यहाँ से मुंतकिल करके वापस पुरानी कनाल पे चलेगा, ठीक है। और ये एक जगह पे नहीं, ये हर 2-2 किलोमीटर के पैच के बाद
हम कर रहे हैं, क्यों करना इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ कोई नुक्स नज़र आएगा, जहाँ कोई डिफेक्ट नज़र आएगा, कोई परेशानी नज़र आएगी, उसको एड्रेस किया जाएगा। आगे बढ़ाइए। और इसके जरिए आप 2 किलोमीटर चलाएं। जब इसको टेस्ट कर लेते हैं, इसके बाद ये नई कैनाल चल रही है। अब मैं आपको बताऊं कि ये नई कैनाल में पानी चल रहा है और पुरानी कैनाल पे हमने काम शुरू कर दिया। पहला जो 5 किलोमीटर का पोर्शन है, 0 पॉइंट से लेके 5 किलोमीटर का, उसकी लाइनिंग हमने कर दी, क्योंकि हम चाहते हैं कि दिसंबर पॉइंट से लेके 5 किलोमीटर का उसकी लाइनिंग हमने कर दी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि दिसंबर तक वो जो पुरानी कैनाल है वो भी रिहैबिलिटेटेड हो जाए, ताकि आपके पास पूरे 20 करोड़ गैलन का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो। आगे बढ़िए। नेचुरली वो कंक्रीट के काम के अंदर कोई आपको डिफिकल्टी नजर आ सकती है, ग्रेविटी के फ्लो का मुश्किल नजर आ सकती है, तो उसको फौरी तौर पर तकनीकी एतबार से एड्रेस कर लिया जाए। तो ये हम तबादुल के बात करें पिछले 1 माह से, और इस 1 माह के अंदर 2 ऐसी जगह है जहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, जिसको हमने रेक्टिफाई कर, और ये वही मकाम है जहाँ की वीडियो वायरल करने की कोशिश की गई। बदकिस्मती के साथ मनफी खबर चलाते वक्त लोग चीज़ों को वेरीफाई नहीं करते हैं। बेहतर होगा कि इस खबर को सर्कुलेट करने से पहले, नशर करने से पहले, अगर वो वाटर बोर्ड मुकाम से बात कर ले तो मुझसे बात कर लेते तो वो जवाब मिल जाता। और मैं शहरियों को ये बताता चलूँ कि हम पुरानी, अभी आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, ये पुरानी कैनाल है, उसका हाल देखिए, और ये नई कैनाल है। तो पानी तो ज़ाया होना था ना, उस पानी के ज़ाया से बचने के लिए, ज़िया को ख़त्म करने के लिए लाइनिंग की जाती है। और ये आप डिफरेंस देख सकते हैं, जिस तरह ये अब नई कैनाल है, ये पुरानी कैनाल को भी ऐसे ही बनाया जाएगा। आगे बढ़िए। कैनाल है जो आप देख सकते हैं तबाह आदि का शिकार है, उस पुरानी कैनाल को भी इसी प्रोजेक्ट में हम रीडू कर रहे हैं, रिहैबिलिटेट कर रहे हैं, उसका भी हमने काम स्टार्ट करते हैं। और पहला जो हमारा चैनल है 5 किलोमीटर का, उसकी हम लाइनिंग कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह देख सकते हैं दिसंबर 2025 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। 22.8 किलोमीटर लंबी जो कैनाल है वो आपके सामने मौजूद है, और इंशाल्लाह 13 अगस्त को इस कैनाल का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया जाएगा। थैंक यू। 13 अगस्त को इंशाल्लाह ये 100 MJD की नई कैनाल, बाकायदा तौर पर इसका इफ्तिताह, और जो पुरानी कैनाल की रिहैबिलिटेशन जो अब स्टार्ट हो गई है, उसको इंशाल्लाह दिसंबर तक ख़त्म करेंगे। कभी भी इतने बड़ा प्रोजेक्ट, इस स्केल का प्रोजेक्ट चेंज होते हुए नज़र आता है, तात्तुल नज़र आता है, डिले नज़र आता है। खुशी की बात यह है, अप्रिशिएट करने की बात यह है कि वही शहर है, वही इदारे हैं, वही लोग हैं, क़यादत तब्दील हुई तो ना सिर्फ एक जामे हिकमत अमली के साथ आगे बढ़े, लेकिन सिर्फ ऐलान नहीं किया, उस ऐलान को वफ़ा किया, उस ऐलान को, कमिटमेंट को पूरा किया गया, और बिफोर टाइम उस कमिटमेंट को पूरा किया जा रहा है। बजाय इसके कि हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करें, सेलिब्रेट करें कि एक देरीना मसला कराची के शहरियों का, मेरे औरंगी में बसने वाले गरीबों का, मेरे बल्दिया में बसने वाले गरीबों का, मेरे इत्तेहाद टाउन में बसने वाले गरीबों का, वो मसला हल होने जा रहा है। एक वादा जो सियासी क़यादत ने किया था, वो वादा पूरा होने जा रहा है। कराची वालों को 162 अरब रुपए का वादा किया गया, 1100 अरब रुपए का वादा किया गया, और पता नहीं कौन कौन से वादे किए गए, लेकिन वो वादे वफा नहीं हुए। उन कराची वालों को ये उम्मीद दिलाई जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि आपके मसाइल को हल करने के लिए किस तरीके से संजीदगी के साथ मौजूदा सियासी क़यादत काम कर रही है। ये मनफी प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया गया। अगर हमसे वेरीफाई कर लेते, क्रॉस चेक कर लेते, तो शायद ये इतना बड़ा हंगामा इसके ऊपर क्रिएट नहीं होता। अगर गलती है, कमी है, कोताही है, मुझे बताएं। क्या हमारा टारगेट एम्बैरेस करना है किसी को, या चीज़ों की तसी करना है?
अगर चीज़ों की तसी करना हमारा टारगेट है, आप बताएं। ये बैठे हैं शाहिद भाई, इन्होंने मुझे सबसे पहले हब कनाल का मशवरा दिया था। इन्होंने बताया था कि सर ये अपॉर्चुनिटी आपके पास कि K4 पता नहीं कब आएगा, एक तरीका है आपके पास कि आप लोकली इस मसले को हल कर सकते हैं। इन्होंने तसी की, रहनुमाई फरमाई मेरी, नतीजा ये हुआ कि आज शहर के अंदर ये भले का काम होने जा रहा है। मैं बताता चलूँ आपको कि इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वाटर बोर्ड तो खुद काम नहीं कर रहा ना, ये वाटर बोर्ड तो काम करवा रहा है। हमने कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल की वारंटी इसके अंदर रखी है, यानी कि अभी अगर कोई खराबी है वो भी कॉन्ट्रैक्टर रेक्टिफाई करेगा। फिर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू जा रही थी। ज़ाहिर ख्याल में कहा 45 साल में हब कैनाल पर जो काम नहीं हुआ वो हमने किया। मुर्तज़ा वहाब, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा 45 साल में जब कैनाल पर जो काम नहीं हुआ वो हमने किया। अगर पुरानी हब कैनाल पर काम करते तो शहर को पानी बंद करना पड़ता।